दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैथ की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सिंपल इंटरेस्ट का ये जो सीरीज है क्वेश्चन का, ठीक है, इसमें आगे के और भी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके लिए। पिछले जो क्लास हुए हैं आप लोगों ने उनमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो चीज़ें ना समझ में आई हों आप उसे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये जो महामारी है कोरोना, ठीक है, ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने और अपने परिवार की रक्षा करिए, ठीक है। बाकी घर पे रहकर जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पा रही हैं नेट के थ्रू, बुक और जो आपके नोट्स हैं, आप उनसे अपने स्टडी मटेरियल को और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। हार नहीं मानना है कि आपकी कोचिंग बंद है, क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो आप घर पर बैठ जाइए, ठीक है। ऐसा कुछ मत करिएगा। आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। जो जो मटेरियल आपको मिलते जा रहे हैं आप उनको कलेक्ट करते जाइए, ठीक है। कोई भी मटेरियल ख़राब नहीं होता है, ठीक है। जितने भी आपकी सुविधाएं अवेलेबल हैं आपके पास, यूट्यूब से जितने भी टीचर्स हैं, जहाँ से भी हैं, आप सब चीज़ों को गेन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पिछली क्लास में हम 29 तक शायद है क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। इस बार अभी स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30 तक स्टार्ट, 29 तक हो चुका था, आज क्वेश्चन 30 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज कर उस क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में, 3 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी जिस हिसाब से क्वेश्चन रहा करे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी धन पर ब्याज पहले 2 वर्षों के लिए दर 20% वार्षिक तथा अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो तो 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,900 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो 20, 5, 6 यानी इन्होंने जो परसेंटेज निकाला है तो उन्होंने ये बोला है कि आपको टोटल 9 वर्ष तक पैसा ब्याज लगा है। कितने वर्ष तक? 9 वर्ष तक, ठीक। उन्होंने बोला है कि पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितना है? 5% वार्षिक। फिर अगले 4 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितना है? 6% वार्षिक है, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए कितना है? सॉरी, गलत हो गया। पहले 2 वर्ष के लिए 20% है, पहले 2 वर्ष के लिए 20% है और अगले 4 वर्षों के लिए 5% है, अगले 4 वर्षों के लिए 5% है। और शेष वर्ष के लिए ये जो रेट रखा है उन्होंने 6% रखा है, ठीक है यहाँ तक। और आपसे 9 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अगर यहाँ से देखें तो पहले 2 वर्ष के लिए देखें तो 2 ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए ये कितना है? 20% वार्षिक है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी परसेंटेज रेट दिए गए हैं ये क्या दिए गए हैं? वार्षिक दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर अब पहले 2 वर्ष के लिए प्रारंभ के जो 2 वर्ष होंगे इनमें 20% वार्षिक है, तो यानी 2 वर्ष के लिए ये कितना हो जाएगा? 40%। ये 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 40%। फिर अगले 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 ईयर। ये यहाँ से यहाँ तक कुल कितना हो जाएगा? जस्ट 4 ईयर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 ईयर यहाँ से यहाँ तक, ठीक।
और यहाँ से यहाँ तक कुल कितना था 2। तो अगले 4 वर्ष के लिए जो क्या होगा वो 5% वार्षिक होगा, यानी 1 वर्ष का अगर 5% होगा तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20%। ठीक, टोटल 9 साल का निकालना है तो आपके पास 4 2 6 साल हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक कुल कितना हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष हो चुका है। अब आपको ये निकालना होगा तो ये कितना होगा, 3 ईयर होगा। ये कितना होगा, 3 ईयर। तो 4 2 6 3 9 वर्ष टोटल हो जाएगा। और शेष वर्ष तो ये जो है ये किस में आ जाता है, ये आ जाएगा शेष वर्ष में। ये किस में आ जाएगा, शेष वर्ष में। तो शेष वर्ष में 6% वार्षिक है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18%। इस हिसाब से अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल आ जाएगा 8 2 1 3 और 4 3 7, यानी 78% की वैल्यू सवाल में दे रखा है। कितना है, 3,900 रुपये। 78% की वैल्यू कितनी है, 3,900 रुपये। ठीक है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालना चाहें, 1% की वैल्यू, तो आप इसे कट करेंगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2% की वैल्यू, क्योंकि 29 100 बार जाएगा, 29 1 29, 29 दूनी 78। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो आपको यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है, मूलधन होता है। तो 2% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो आपको ये सारे डाटा लिखे हुए मिलते हैं, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे कैलकुलेट करना है। 20 दूनी 40, 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18। ठीक है, और टोटल सबको जोड़कर ये जो वैल्यू है इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से सिर्फ 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप लोग। चलिए, जो बच्चे पढ़ रहे हो कंटिन्यू इस चैनल पर बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को जितना हो सके उतना लोगों में शेयर करिए, और आपको जिस चैप्टर का प्रैक्टिस करना हो आप उसे एक बार जरूर बताइए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों को लिख सकते हैं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस कराइए। एडवांस मैथ से लेकर अर्थमेटिक, DI सारी चीज़ों का हम प्रैक्टिस कराएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो जो चैप्टर आपको लगता है कि हाँ नहीं इसका भी प्रैक्टिस इसके साथ होना चाहिए तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया है, 13,500 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो तो दोनों राशियों के बीच अंतर बताना है। ठीक है, चलिए, तो सवाल ये है कि आपके पास एक मूलधन है P, वो 13,500 रुपये है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इसको क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। मान लेते हैं कि एक भाग था P1 और एक भाग था कितना, P2। इस पे रेट है 5% का। रेट कितना है, 5% का, और सॉरी 6% 5 वर्ष के लिए। इस पे रेट दे रखा है 6% और 5 वर्ष के लिए। और दूसरी वाली धनराशि पर दे रखा है 8% 3 वर्ष के लिए। 8% 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और दोनों का साधारण ब्याज समान है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि साधारण ब्याज समान है। इसके पहले भी इस टाइप के सवाल को हम कर चुके हैं। तो अगर साधारण ब्याज समान है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 पंचे 30% P1 बराबर क्या होगा, 8 त्रिक 24% P2। तो अब आप यहाँ से P1 रेशियो जब आप P2 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/30। ठीक है,
तो अब आप जब यहाँ से रेशियो बना रहे होंगे तो ये रेशियो बनेगा P1 रेशियो P2 कितना 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 13,500 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 1500। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 हो जाएगी। अब आपसे बोला था कि दोनों धनराशियों में अंतर बताइए, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर पहली धनराशि कितनी है 4 यूनिट, दूसरी धनराशि कितनी है 5 यूनिट, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट की वैल्यू है क्या इनका अंतर, यही 1 यूनिट क्या है इनका अंतर है। ठीक है, और ये अंतर कितना है 1500 रुपये। ठीक है, विकल्प नंबर सी। ठीक, चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं कि एग्जाम में इतने लंबे नहीं सॉल्व करने हैं, बस थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, यहीं से कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 5 अनुपाते 4 और 5 4 9 यूनिट की वैल्यू 1500, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत लेंथी है, बस इसे इतना डीपली इसीलिए सॉल्व किया जा रहा है, इतना समझाकर, ताकि आप जो बच्चे नए हैं उनको ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं इनको सॉल्व करने में आप यकीन मानिए, अगर आपको पूरा साधारण ब्याज या परसेंटेज रेशियो जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा 15 से 20 सेकेंड भी मैक्सिमम है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। और किसी भी प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में साधारण ब्याज का एक आध क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। बहुत ज़्यादा जो प्रश्न बनता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बनता है, या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8%, क्वेश्चन नंबर 32 है कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% दर तथा शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया जाता है। औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्रमशः कितने हैं। ठीक है, चलिए इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे, कई मेथड है इसे लगाने के। ठीक है, एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक बात बोला गया है कि एक भाग 10% पर दिया जाता है, दूसरा भाग कितने परसेंट पर दिया जाता है 8% पर, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 9.5% है। इनका जो एवरेज है वो कितना है 9.2% है, 9.2% इनमें इनको दिया जाता है। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इनका डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर और इनका डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले आप 9.2 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.2। इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। अब 10 में से 9.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। आप कट करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, तो ये 2:3 हो जाएगा। अब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। अब आपसे बोला था कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6,000 रुपये, और 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4,000 रुपये। तो 6,000 और 4,000 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, कपूर के पास 10,000 रुपये थे, उसमें से कुछ रुपए प्रिया को 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। शेष धन को करिश्मा को समान वर्षों के लिए 18% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद यह ज्ञात हुआ कि प्रिया ने करिश्मा की तुलना में 360 रुपये अधिक धन प्राप्त किए हैं, तो करिश्मा को मिलने वाली राशि कितनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सवाल है।
कपूर के पास टोटल 10,000 रुपए थे, उसमें से उसने मान लेता है कि P रुपए करिश्मा को दे दिए, ठीक है, और इसी 10,000 में से P रुपए अगर घट गए तो 10,000 माइनस P ये दे रखा है प्रिया को, ठीक है, और इनका जो रेट है वो कितना है 18% और इनका रेट कितना है 15%, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये समझना कि ये जो 2 साल के ब्याज का अंतर जो है 360 रुपए है, तो 1 साल के ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। आप क्वेश्चन को 2 वर्ष पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को 1 वर्ष पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन को 2 साल पे भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को 1 साल पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनके जो ब्याज का अंतर है, यानी प्रिया का ब्याज क्या है ज्यादा है और करिश्मा का ब्याज क्या है कम है, तो अगर प्रिया के ब्याज में देखा जाए तो 10,000 माइनस में P इसका 15%, हम 15% क्यों ले रहे हैं, 15% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने 1 साल के लिए कैलकुलेशन शुरू की है, अगर 2 साल का करते तो यहाँ पर 30% ले लेते, ठीक है, और माइनस में P का 18% और ये वैल्यू कितने के बराबर होगी 180, तो आप 15% निकालेंगे 10,000 का तो आपके पास आएगा 1500 माइनस में 15% P माइनस 18% P बराबर है 180, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, तो आप 33% ऑफ P और 180 इधर माइनस कर देंगे तो 1500 माइनस में 180, तो ये वैल्यू कट जाएगी 0 और 10 में से 8 गए 2, हाँ 4 में से 1 जाएगा 3 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, तो 11 3 33 और इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12, ठीक है 120, और ये फिर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, इनटू में 100 भी रहेगा क्योंकि परसेंटेज है और 3 चौके 12 यानी 40, तो 40 में इधर गुणा हो जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 रुपए, ये आंसर हो जाएगा किसका करिश्मा का। करिश्मा का मूलधन कितना था P था, तो ये जो 4,000 वैल्यू आई है ये किसकी आई है P की आई है, तो P की वैल्यू अगर 4,000 हो जाएगी तो ये किसका हो जाएगा करिश्मा का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए नोट कर लीजिएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आप एग्जाम में उतना सोच पाएंगे तो ये सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी आपके पास गिवन है, वहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्या है दूसरा अप्रोच को देखते हैं। आप यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर 180 है, क्योंकि 2 साल का कितना है 2 वर्ष का कितना है 360 है, 1 वर्ष का 180 है तो 2 साल का कितना है 360 है। अब आपको ये चीज पता है कि यहाँ पर प्रिया और करिश्मा, ठीक है, 2 लोग हैं, इनका रेट कितना है 15% और इनका रेट कितना है 18%। यहाँ पर अगर P1 होगा तो यहाँ कितना होगा P2 होगा। अब आप ये बताइए कि P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा, अगर आप इसको देखिएगा तो आप में क्या बड़ा होगा P1 बड़ा होगा। कैसे, आप ये जरा समझो कि जो प्रिया का ब्याज है, प्रिया का ब्याज माइनस करिश्मा का ब्याज, तो ये बताइए ब्याज किसका ज्यादा है, ब्याज ज्यादा है प्रिया का। ब्याज किस पे डिपेंड करता है, ब्याज डिपेंड करता है मूलधन पर, दर और समय, इन 3 चीजों पर ब्याज डिपेंड करता है। अब यहाँ पर समय तो सबके लिए 1 वर्ष रखा गया है, अब जिसका दर ज्यादा होगा, जिसका समय ज्यादा होगा, उसका ही ब्याज क्या होगा ज्यादा होगा। अब सवाल में अगर रेट की बात करें तो रेट प्रिया का कम है, करिश्मा का क्या है ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ रेट का ऑब्जर्वेशन करूं तो रेट के ऑब्जर्वेशन में करिश्मा का रेट क्या है ज्यादा है, तो करिश्मा का ब्याज भी क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन सवाल में क्या कहता है कि करिश्मा का ब्याज क्या है, करिश्मा का ब्याज क्या है ज्यादा है, करिश्मा का ब्याज क्या है ज्यादा है। तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि अगर इसका P1 होगा, इसका P2 होगा, तो इसका मूलधन ज्यादा होगा, तभी इसका ब्याज क्या होगा ज्यादा होगा।
ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हैं तब वैल्यू अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अगर इसका P1 जाता है तो अब आप एक बात यहाँ पर ये समझना कि अगर मैं इस 10,000 को ये मान लेता हूँ कि प्रिया ने भी 5,000 प्राप्त किया है और करिश्मा ने भी 5,000, यानी दोनों ने बराबर बराबर प्राप्त किया है। अब अगर मैं इसका 15% निकालूं तो इसका 15% कितना होगा? 750, और इसका 18% कितना होगा? 900। आप एक बात बताइए, ब्याज किसका ज्यादा होना चाहिए? ब्याज ज्यादा होना चाहिए प्रिया का, लेकिन प्रिया का ब्याज क्या है? कम है। करिश्मा का ब्याज क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब अगर प्रिया का मूलधन 5,000 है और करिश्मा का मूलधन 5,000 है, दोनों के 5,000 है, उस कंडीशन में करिश्मा का ब्याज ज्यादा है, जबकि ब्याज किसका ज्यादा करना था? प्रिया का। अब आपको ये चीज पता है कि प्रिया का मूलधन करिश्मा से ज्यादा होगा, प्रिया का मूलधन करिश्मा से ज्यादा होगा, यानी ये वैल्यू 5,000 से ज्यादा होगी। तो विकल्प में आपको दे रखा है 5200 और विकल्प में दे रखा है 5,000। अगर प्रिया की वैल्यू 5,000 से ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5,000 से कम होगी। करिश्मा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा, तो करिश्मा की वैल्यू क्या होगी? 5,000 से कम होगी, यानी न तो विकल्प 5200 होगा, न ही विकल्प क्या होगा? 5,000 होगा। अब आपके पास जो अगला विकल्प है वो विकल्प है 4,000 का, और कितने का है? 4200 का। 4,000 और 4200। ठीक है, चलिए, सॉरी 4800, 4800। तो आप 4,000 का कैलकुलेशन कर लेना, किसी एक को चेक कर लेना, आंसर आपका बन जाएगा। अगर ये वैल्यू मान लेते हैं 4,000 होता तो इसका जो 18% निकलता तो वो कितना हो जाता? 18 चौक 72, 720। और अगर ये 4,000 होता तो ये वैल्यू कितनी होती? 6,000, और 15 छक्के 90, 900, और 900 और 720 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 180, यानी 4,000 इस सवाल का क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से भी ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका प्रोडक्ट रेशियो से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो में इतना सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, टाइम बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 7500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3% की ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि की दोगुनी हो जाती है, तो पहले राशि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में ये दे रखा है कि सवाल में 7500 रुपए को दो भागों में बांटा गया है, एक बटा है 5% की दर से और एक बटा है 3% की दर से। ये है 4 वर्ष और ये है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त होगा ये 2 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मान के चलिए अगर आप यहाँ पर x रुपए प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर कितना प्राप्त करेंगे? 2x प्राप्त करेंगे। इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर x प्राप्त किया है तो यहाँ पर कितना प्राप्त करेंगे? 2x, यानी यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त करते हैं उसका 2 गुना क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, यहाँ तक चलिए। अगर यहाँ पर p होगा तो यहाँ पर क्या होगा? p1। अब अगर यहाँ पर ब्याज की बात करूं, अगर मैं यहाँ से ब्याज निकालना चाहूँ तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 520, 20% ऑफ P1, और ये बराबर क्या होगा? 5 तिहाई 15, यानी 15% ऑफ P2। इसको P2 करो, इसको P, और इसका क्या होगा? 2 गुना। इसका क्या होगा? 2 गुना बराबर होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x है ना, तो x का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो इसके ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x कितना है ये, और इसी का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो ये इसके ब्याज के बराबर हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार, यानी P1 बटे P2 जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3 2 5 यूनिट,
5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500। आपसे बोला था पहला वाला धन ज्ञात कीजिए, पहला वाला धन कितना है, पहला वाला धन P1, P1 की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, तो चलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। क्वेश्चन ये है कि कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष में क्रमशः 283.75 रुपए और 295 रुपए हो जाता है, तो मूलधन रख दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल में क्या बोला है कि 3 वर्ष में 283.75 रुपए, ठीक है, और 4 वर्ष में 295, ठीक है, 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाता है 295 रुपए हो जाता है। चलिए, अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी प्रश्न में अगर ये लैंग्वेज लिख के आए कि हो जाता है या प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर वो वैल्यू मिश्रधन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसे इंडिकेट करता है मिश्रधन को। ये जो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपका मिश्रधन। अब मैं यहां पर अगर ये बात करूं तो 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस 4 वर्ष का ब्याज, और 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होता है 3 वर्ष का मिश्रधन होता है मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अगर आप इसको घटा दीजिए तो मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा, और जो 4 वर्ष का ब्याज है वो कितना है 295 रुपए, और 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 283.75। जब आप इसको घटा देंगे तो वैल्यू मिलेगी 25 माइनस 75, और 5 में से 4 में से 3 गए 1, और ये 1, और ये मूलधन से मूलधन कैंसिल होगा, 4 वर्ष के ब्याज में 3 वर्ष का ब्याज जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज। अब अगर आपके पास 1 वर्ष का ब्याज आ गया तो आंसर तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों जगहों से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं 3 वर्ष का ब्याज निकालना चाहूं, 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कैसे आएगा 75, और 11 तिया 33, तो 3 वर्ष का ब्याज है। अगर आप 3 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दीजिएगा तो आपको मूलधन पता चल जाएगा, तो 0 0 और ये 250, तो 250 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है कि एक साहूकार ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को उधार दिया, 6 वर्षों बाद ब्याज की कुल राशि, उधार दी गई कुल राशि से 140 रुपए कम है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मूलधन कितना होगा 100%। अब आपसे अगर ब्याज की बात की जाए तो ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा कि आपने कितने परसेंट रेट पर 5% की दर पर 6 वर्ष के लिए, 5% की दर पर कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 30%। एक बात बताइए कि आप तो हमेशा मूलधन को कितना मानते हैं 100%, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मूलधन हमेशा कितना बनता है 100%, और यहाँ पर ब्याज कितना होता है 30%। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, वह अंतर कितना हो गया 70%, और 70% की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 140 रुपए। तो इस हिसाब से यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। ठीक है, तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए
नोट कर लीजिएगा इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 से आपकी स्क्रीन पर है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने के लिए और तथा एक 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए। दोनों मूल्यों पर अनुपात क्या होगा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.25 है। चलिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे वो जरा समझिए। सवाल ये है कि एक कोई मान लेते हैं ये वस्तु है, इस वस्तु को 2 तरीके से रखा गया। एक रखा गया कि आप नगद भुगतान करिएगा, नगद भुगतान, जो नगद भुगतान करेगा उसको यह किस पे मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। और जो उधार लेकर जाएगा, उधार यानी कितने माह का, 6 माह का उधार, 6 माह का उधार, तो उसको यह इसको क्या बोलेंगे, 6 माह का मिश्रण। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु है इसको अगर आप नगद भुगतान करके ले जाएंगे तो जो मूलधन होगा आप वही देंगे, और अगर आप उधार पे लेके जाते हैं तो जो 6 माह का उधार होगा आप उसको यह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहां से एक एग्जांपल लेकर आपको ये समझाना चाहता हूं, आप जरा समझना एग्जांपल लेकर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% वार्षिक दर, वार्षिक दर, अगर मैं इसे कितना सेंटेंस लिखूं तो आप बोलेंगे 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो यहां से जो मूलधन आएगा वो मूलधन कितना होगा, 5। यहां पर ये जो ब्याज होगा 1 साल का, वो कितना, क्योंकि ये वार्षिक है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1। और यहां पर अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज यानी 6 होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आती हैं? चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाएंगे और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे बोला गया है कि 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। ठीक है, यानी कि 6.25 6.25%, तो 6.25% का मतलब कितना होगा, 6 सही 1/4%। अगर आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये वैल्यू होती है 1/16। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1/16। फ्रैक्शन में सब लड़का बदल लेगा, नहीं बदल पाओगे तो समझा देता हूं। 6 24 24 24 से 25, तो 25/4%। यहां से 25/4, ये परसेंट की वैल्यू को नीचे लिखेंगे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/16। ठीक है, तो 1/ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको ये चीज पता है कि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 16, और यहां पर लिखते हैं ब्याज। अब ये बताओ कि ये जो 1 रुपए ब्याज है ये कितने साल का है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 6 माह का हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ये ब्याज कितना हो गया, 0.5। तो यहां से जो मिश्रधन आएगा वो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16.5। अब आपको रेशियो निकालना था, किसमें रेशियो निकालना था, मूलधन और मिश्रधन। तो ये हो जाएगा 16 रेशियो में 16.5। आप कट कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। 5 से कट कर देंगे, 5 यहीं 15, 5 दूनी 10, और ये कटेगा 5 यहीं 15, 5 यहीं 15। तो आंसर कितना हो जाएगा, 32:33। 32:33। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा इसे। बस इतना सा 2 लाइन का आंसर था, तो 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा गया है कि किसी धन का 6 रुपए प्रति सैकड़े वार्षिक साधारण सूद, सूद का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है, सूद की दर से 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज अर्जित हो पाता है जितना 400 रुपए का 400 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। ठीक है, चलिए सवाल को समझाता हूं 2 तरीके से इसे। पहला मेथड आप देखिएगा बिल्कुल डिटेल से। फर्स्ट मेथड ये है कि पहली लाइन ये दे रखा है कि यदि आपका P 400 रुपए है, ठीक है, और P कितना दे रखा है
टी दे रखा है सवाल में 3 वर्ष के लिए, और यहाँ पर ये जो दर दे रखा है, पहले सवाल को समझिएगा। अभी तक जो सवाल आपको मिलते थे उसमें दर ये दे रखा था 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। लेकिन इस सवाल में इस बार जो ब्याज दे रखा है कि आपको जो ब्याज दे रखा है 5 रुपए प्रति सैकड़े। यानी अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब जरा समझना, इसका मतलब मैं आपको लिखता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपए है। इसका मतलब ये, ठीक। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को समझा जाए, 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 5 रुपए। तो 400 रुपए, अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना है? 5। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। तो 400 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 100 रुपए लगाया तो 5 रुपए, 200 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए, 300 रुपए लगाएंगे तो 15 रुपए, 400 रुपए लगाएंगे तो 20 रुपए। लेकिन ये कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो इस हिसाब से अगर हम 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपए। ठीक है यहां तक? चलिए अब दूसरे पार्ट पर हम आते हैं। दूसरा पार्ट सवाल में क्या कहता है वो जरा समझना। एक बार डिटेल से आप इसे देख लीजिए, उसके बाद इसको बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, तो 3 वर्ष का आपको 60 रुपए प्राप्त हो गया। अब दूसरी कहानी ये है सवाल में कि वो ये कह रहा है, पहली लाइन में आ जाइए, किस धन का 6 रुपए प्रति सैकड़े वार्षिक सूद से, यानी आपसे ये बोल रहा है कि 6 रुपए प्रति सैकड़े से 2.5 वर्ष में 60 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। उतना ही ब्याज प्राप्त करता है, उतना का मतलब जितना यहां पर ब्याज प्राप्त होता है, यानी 60 रुपए। तो अब आप ये देखिए कि 2.5 वर्ष में अगर 60 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो ये बताइए 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे 60 बटे में 2.5। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जीरो हटाकर 25 चौके 100 यानी 24 रुपए। अब आप इस हिसाब से ये पता कर सकते हैं इस लाइन से कि अगर आपने मूलधन, अगर आपका P 100 लगा है तो यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त होता है आपको? 6 रुपए। जबकि आपको ब्याज कितना प्राप्त करना है? 24। तो 6 चौके 24, तो मूलधन भी कितना होगा? 400 रुपए। मूलधन भी कितना होगा? 400। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 400। ये हो गया बिल्कुल डिटेल मेथड, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। आप इधर ब्याज निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो समझिएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आप बाकी सवाल में फंस रहे होंगे तो आप इस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन उसका देख पाएंगे। ठीक, चलिए अब बाकी का ये सवाल कैसे लग पाएगा वो जरा समझिए। आप यहां पर देखोगे तो वो बोला है कि 6%, 6 रुपए प्रति सैकड़े 2.5 वर्ष। ठीक, एक लाइन ये दे रखा है और दूसरी लाइन ये दे रखा है 5 रुपए प्रति सैकड़े, 5 रुपए प्रति सैकड़े 3 वर्ष। ठीक है, अब ये जो मैं सॉल्व करने चल रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कहां से करेगा। यहां पर मिला लेना, ये प्रति सैकड़े है और ये प्रति सैकड़े, इसको ध्यान देना। ये लाइन सेम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर प्रति सैकड़ा लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा प्रति 1000, प्रति 500, प्रति 150, इस तरीके से लैंग्वेज लिखेगा। तो ये सेम होना चाहिए, प्रति सैकड़े प्रति सैकड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 रुपए अगर 100 रुपए पर मिलता है 2.5 साल तक, तो कुल कितना मिलेगा? 15। कितना मिलेगा?
15 यूनिट यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज किसके बराबर होना चाहिए? 5 तिहाई 15 यूनिट। यहाँ पर भी जो ब्याज है वो भी कितना है? 15 यूनिट। 5 तिहाई 15, दोनों का ब्याज बराबर है। अगर दोनों का ब्याज बराबर है तो यहाँ पर मूलधन कितना था? 400। और जब यहाँ पर मूलधन 400 है तो यहाँ भी मूलधन कितना होगा? 400 रुपए। ये सवाल का आंसर। ठीक है, कंप्लीट। तो आप इतनी जल्दी सवाल को लगा पा रहे हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो टोटल 6 रुपए 2.5 वर्ष के लिए, 5 रुपए प्रति सैकड़े 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज यहाँ पर कितना है? 15 यूनिट। यहाँ पर भी ब्याज कितना है? 15 यूनिट। कैसे आया? ये 6 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 2.5 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा? 6 दूनी 12 और फिर 12 तिक 15, यानी 15 यूनिट यहाँ ब्याज मिलेगा। और ये 5 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 3 वर्ष का जो यहाँ पर ब्याज होगा वो कितना होगा? 5 तिहाई 15। ये दोनों ब्याज क्या है? इक्वल है। अगर दोनों ब्याज इक्वल है इसका मतलब यहाँ पर जो मूलधन होगा वही मूलधन कहाँ होगा? यहाँ भी होगा। तो 400 400 दोनों जगह पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न दे रखा है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए 870 रुपए उधार दिया और निश्चित समय के बाद 800 रुपए की धनराशि तथा एक अंगूठी देकर ब्याज को चुकता कर देता है। तो आपको अंगूठी की कीमत निकालनी है। देखिए आर की वैल्यू दे रखा है 5% और ये जो टाइम दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी है? 5% और जो टाइम दे रखा है ये 3.5 वर्ष दे रखा है, 3.5 वर्ष। और ये जो पी की वैल्यू दे रखा है, ये पी की वैल्यू दे रखे हैं 870 रुपए। ठीक है। अच्छा 3 वर्ष के बाद वो क्या देगा? अमाउंट देगा। 3 वर्ष के बाद वो जो देने जाएगा वो क्या देने जाएगा? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होगा? मिश्र धन। और मिश्र धन के रूप में वो क्या देता है? 800 रुपए देता है प्लस क्या देता है? एक अंगूठी देता है। अब आपको ये अंगूठी की कीमत निकालनी है। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे वो समझिए। पहले यहां से हम ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो ब्याज प्राप्त होगा 870 और 5 तिहाई 15 यानी 3 दूनी 6 1 7, 7 बचे 35/2%। ये ब्याज होगा, ये यहाँ से कट जाएगा और 87 में 35 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 87 इंटू में 35। ठीक है, 5 7 35 की 5 3 8 5 40 43 7 1 21 2 8 1 24 2 26। ठीक है, 5 4 6 4 10 30। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 45 डिवाइड बाय 20। तो आप इसको दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 से ये वैल्यू कट हो जाएगी 15 2 दूनी 4 और ये 25 152.25। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 152.25 ये ब्याज प्राप्त हुआ। अब उसे देना कितना था? उसे देना था, उसका जो अमाउंट था वो कितना था? 870 प्लस 152.25। ठीक है, ये ब्याज। यानी अगर वो 3 साल के बाद जाता तो उसे क्या देना पड़ता? उसे देना पड़ता 870 रुपए और 152.25। उसने कितने रुपए दिए हैं? उसने सिर्फ 800 रुपए दिया। तो 800 रुपए अगर उसने दे दिया है, 800 रुपए दिया है तो बचे कितने हैं? 70 रुपए और प्लस ये कितना बचा है? 152.25। और ये क्या है? यही उसकी क्या है? रिंग है। यही उसकी क्या है? अंगूठी। ठीक है, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 222.25। ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 222.25 रुपए। चलिए, ये आज का क्वेश्चन था, कंप्लीट सेशन था। ठीक है, अच्छा लगा होगा आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है,
तो हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 40 है, आप इसे घर पर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और बच्चों को बताइएगा कि चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो इसे ज्वाइन करें, चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लोग बताया करिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने समय का सदुपयोग करिए, ठीक। नमस्कार।